Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we will learn about the capacitors, which is very important component for all the electrical and electronic devices. So before going into the details, I want to tell you कि capacitor is used to store charge. और I want to show a normal ceiling fan capacitor. So this is a normal ceiling fan capacitor. आप इसको देख सकते हो, इसमें इसकी demarcations लिखी हुई हैं, इसमें capacitance है in microfarad और इसमें voltage दी हुई है, maximum voltage this capacitor can handle and two terminals are there जिसको हमें touch नहीं करना चाहिए and this is the maximum voltage जो कि capacitor hold कर सकता है. अगर इफ वी एक्सीड द वोल्टेज सप्लाई तो इट में एक्सप्लोड. और कैपेसिटर हमारा यूज़ कहाँ होता है और किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं टू गेट द अनइंटरप्टेड सप्लाई. अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो एक फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है दैट विल बी द कॉन्टिन्यूअस, वो बिना किसी रुकावट के वो एक टाइम तक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अंटिल द कैपेसिटर गेट फुल्ली डिस्चार्ज वो एक रेगुलर सप्लाई ऑफ चार्ज वो हमें प्रोवाइड करता है. एंड इट इज़ यूज इन मैनी ऑफ द सर्किट्स, मैनी मदरबोर्ड्स, इट इज़ यूज इन इंडक्शन मोटर, इन आवर सीलिंग फैन एंड मैनी मोर अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज वी कैन यूज. Now we will know what is capacitance. It is the ability to hold the electric charge. होता क्या है? If I have some insulated conductor and if I provide some charge on it, it will acquire some potential. अगर मैं इस पे amount of charge increase करती हूँ तो amount of potential that will also be increased. यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q is directly proportional to V, क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करेंगे हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, या फिर Q equals to CV. So this constant of proportionality that will be the capacitance. यहाँ हम इसको लिख सकते हैं C equals to Q upon V, जिसे हम capacitance को डिफाइन कर सकते हैं. Capacitance is the amount of charge that is required to raise the potential of an insulated conductor by 1 unit. So that is the capacitance. और इसके यूनिट को हम लोग लेके चलते हैं फैरेड या फिर माइक्रोफैरेड, बिकॉज फैरेड इज द बिग यूनिट एंड दैट इज इम्पॉसिबल टू सस्टेन बाय अ सिंगल कैपेसिटर. सो हम उसको जो डेली यूज़ में या जो हम नॉर्मली हम अपनी एप्लीकेशंस में कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ माइक्रोफैरेड, जो मैंने अभी आपको शो किया था कि एक कैपेसिटर में हमारी उसकी कैपेसिटेंस लिखी होती है और उसकी एक वोल्टेज सप्लाई कि मैक्सिमम वोल्ट कितना वो सस्टेन कर सकता है. सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. The next point is why the capacitance of an isolated conductor small. क्यों उसकी capacitance large नहीं हो सकती? अभी हम लोगों ने देखा if I provide certain charge on an insulated conductor तो इसका potential increase होता है. After certain potential, जैसे जैसे हम potential increase करते चले जाएंगे तो उससे associated जो हमारा electric field होगा E equals to sigma upon epsilon naught. जो हमारा सिग्मा क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी और दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर्टिकुलर पोटेंशियल से वो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज अप, और उसको इंक्रीज होने से आफ्टर सर्टेन लिमिट जो उसके सराउंडिंग मीडियम है दैट विल गेट आयनाइज्ड. और अगर वंस इट गेट आयनाइज्ड तो हमारे जो कंडक्टिंग प्लेट पे जो चार्ज होगा ईदर दैट विल गेट न्यूट्रलाइज और इट विल लीक अवे. सो दैट इज द ब्रेक डाउन पॉइंट. तो जनरली जो ब्रेक डाउन पॉइंट होता है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का होता है. सो आफ्टर दैट ब्रेक डाउन पॉइंट वो हमारा चार्ज उस प्लेट के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता. सो वी नॉर्मली हैव स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर. So now we will see the capacitance of isolated spherical capacitor of radius r. So let this is the spherical capacitor of radius r जिसके सराउंडिंग में पूरा सरफेस पर q चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड वी एज्यूम कि जो पूरा का पूरा सारा चार्ज है वो हमारा सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है. तो हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर हम लोग इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. सो v विल बी 1/4 pi epsilon naught q upon so that will be our potential. तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है तो C equals to Q upon V, जिसको हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय 1/4 pi epsilon naught Q upon R. So that will be equal to C equals to 4 pi epsilon naught R. So इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल
conductor, तो that depends on the radius of the conductor, radius of the sphere, directly proportional to the radius of sphere. अगर हम radius increase करते हैं तो capacitance will be increased. Now we will see what is parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor में हम लोग क्या करते हैं, we take two plates, बड़ी बड़ी प्लेट्स लेते हैं हम लोग, लार्ज सरफेस एरिया, हर एक प्लेट का हम लोग सरफेस एरिया ए लेकर चलते हैं. ए इज़ द एरिया ऑफ टू प्लेट्स ईच, ठीक है. डिस्टेंस हम लोग लेके चलते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में डी डिस्टेंस, जो कि एक बहुत स्मॉल गैप होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द प्लेट. और सिग्मा हम लोग लेकर चलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट. तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, क्योंकि दिस प्लेट हैज़ एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस प्लेट हैज़ एक्वायर्ड द नेगेटिव चार्ज. और हमारा जो टोटल चार्ज होगा Q, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए, दैट विल बी द टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट. अगर हमारा एरिया इस प्लेट का A है और सिग्मा हमारे यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसका हमारा प्लस Q चार्ज हो जाएगा टोटल, और इस प्लेट का हमारा माइनस Q चार्ज हो जाएगा. नाउ वी विल सी व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने दो प्लेट्स ली हैं, दो प्लेट्स को हम लोगों ने जब चार्ज किया है तो वन ऑफ द प्लेट हैज़ एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर प्लेट हैज़ एक्वायर्ड द नेगेटिव चार्ज. तो जब हमारे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा बिल्ड हुआ है तो देयर बी अ पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा यहाँ पर एसोसिएट होता है. Now I have the three reason, one reason, another reason and this third reason. अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रीज़न को लेकर चलती हूँ तो आप देखते हो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है ड्यू टू प्लेट ए. अगर मैं फर्स्ट रीज़न की बात करती हूँ तो फर्स्ट रीज़न में हमारा प्लेट ए की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो हमारी आउटवर्ड है, लेकिन हमारे सेकेंड रीज़न की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस डायरेक्शन में रहेंगी, दिस डायरेक्शन. तो हमारी जो नेट फील्ड लाइंस होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फर्स्ट रीजन में दैट विल बी जीरो. अगर मैं थर्ड रीजन की बात करती हूँ, यहाँ पर थर्ड रीजन में भी अगर प्लेट दिस सेकेंड प्लेट की वजह से मैं देखती हूँ तो हमारी जो फील्ड लाइन्स है तो हमारी वो इनवर्ड है, यहाँ पर सेकेंड प्लेट की वजह से इनवर्ड है. लेकिन अगर मैं फर्स्ट प्लेट की बात करती हूँ तो इसकी वजह से जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी वो हमारी आउटवर्ड रहेंगी, दिस डायरेक्शन. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी जीरो. अगर मैं यहाँ पर सेकेंड रीजन की बात करती हूँ, सेकेंड रीजन में प्लेट वन की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो हमारी आउटवर्ड है, और हमारी सेकेंड प्लेट की वजह से फील्ड लाइंस है वो हमारी सेकेंड प्लेट के इनवर्ड है, यानी कि जो दोनों डायरेक्शन है हमारे दोनों लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस की दैट इज सेम फ्रॉम दिस पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों प्लेट्स का हमारा एडअप हो जाएगा. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट्स दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है हमारा D, तो E इंटू D. तो दैट विल बी V इक्वल्स टू E है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D. So this will be the potential between the two plates. अगर अब मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की बात करती हूँ तो C क्या था हमारा, C was Q upon V. तो Q upon V that was C, और Q क्या है हमारा सिग्मा A. So that is our Q net charge on a single plate, और V हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं वैल्यू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दैट विल कम आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. So this will be our capacitance between the two plates. So this is the net charge stored. जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज, कितना चार्ज हमारा स्टोर होता है, that is measured in the capacitance. So capacitance of a parallel plate conductor that depends on the area of the plates. कि हमारा हम लोगों ने जो plates लिए हैं उसका area क्या है, distance between the two plates, and the epsilon naught is the permittivity of the surrounding space. It does not depend, mind my words, कि जो हमारी capacitance है that does not depend on the nature of the conducting material. अच्छा, जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, अगर हमारा ये फाइनाइट कंडक्टर्स होते तो इट वुड हैव बेंड along the edges of the
कैपेसिटर along the plates, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द लार्ज प्लेट्स एंड उसके कंपैरिजन में वी टेक द स्मॉलर डिस्टेंस, ताकि हमारी जो प्लेट का साइज है दैट इज कंसिडर्ड एज द इनफाइनाइट लेंथ, सो दैट वी कैन गेट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड supply in the parallel lines of the electric field between the two plates. Now we will see the energy stored in a capacitor. Basically क्या है, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो some charge is transferred from one plate to another, और जब वो चार्ज ट्रांसफ़र होता है then some work has to be done, और that work is stored as electrical potential energy in the capacitor. So उस electrical potential energy को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट लेट कि मैं लेकर चलती हूँ कि एक प्लेट का इनिशियली एक प्लेट का पहली प्लेट का हमारा जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो दूसरी प्लेट का हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू फर्स्ट प्लेट. तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए कि हम लोग सिंगल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो दैट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो हमारा एक सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फ्रॉम ऑफ वन प्लेट ड्यू टू नेक्स्ट सेकेंड प्लेट, तो दैट विल बी इक्वल टू V इक्वल टू ई डी, क्योंकि डिस्टेंस हमारा d है बीच में, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी कि हमारा कितना वर्क डन जो कि हमारा स्टोर हुआ है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो दैट इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इक्वल्स टू VQ. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और सिग्मा की वैल्यू हमारी थी Q अपॉन A, तो हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन A इंटू Q इंटू D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं तो वर्क डन W इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को D से डिवाइड कर देती हूँ तो आई विल गेट W इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D दैट विल बी C, सो Q स्क्वायर अपॉन 2C, so that will be the work done, that will be equal to 1/2 CV square, या हम इसे अगर कैलकुलेट करें तो 1/2 VQ. So this is the work done, या this is the electrical potential energy. Now we have seen there is opposite charge on the two plates of the capacitor. One of the plate has attained positive charge and another plate has attained the negative charge. अगर ये दोनों oppositely charged हैं तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स विल बी इक्वल टू Q, E हमारा क्या था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A वो सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा नीचे आया, तो F विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द force of attraction between the plates of two conductors. So now you guys are familiar with the concept of capacitor, and in our next video I will take more about it.